संतोषी माँ व्रत कथा। एक शहर में एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे व्यापार करते थे और पैसों से समृद्ध हो गए थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा सरल, भोला और माता पिता की सेवा में लगा रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी और धार्मिक थी। क्योंकि वह घर में रहती और सभी का सम्मान करती थी, इसलिए सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बाकी ननदें और जेठानी उससे ईर्ष्या करती थीं। एक दिन बाकी 6 भाई व्यापार के लिए बाहर चले गए और बहुत सारा धन कमाकर लौटे। सबने घर में मिठाई और पकवान बनवाए, लेकिन छोटी बहू को उसमें से कुछ भी नहीं दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती रही। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा भी कमाई करने निकला, परंतु उसके पास कुछ भी ना था और वहां भी उसे धोखे मिले। चलते चलते वह दूर देश में एक साधु के पास जा पहुंचा। साधु की कृपा से उसे काम मिला और धीरे धीरे उसकी किस्मत चमक गई। उधर उस गरीब बहू की स्थिति घर में और भी बुरी हो गई। उसे भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन भूख से परेशान होकर वह जंगल में बैठकर रोने लगी। तभी वहां कुछ स्त्रियां आईं, जिन्होंने उससे उसकी पीड़ा पूछी और बोली, तू संतोषी माता का व्रत कर। शुक्रवार को व्रत रखना, चने गुड़ का प्रसाद चढ़ाना और कभी खट्टा ना खाना। माता तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। उस स्त्री ने तत्काल व्रत किया। उसने श्रद्धा और प्रेम से संतोषी माता की पूजा की। बहुत जल्दी ही उसके पति ने धन धान्य कमाया और घर लौट आया। उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। माता की कृपा से सब कष्ट दूर होते गए और वे सुखी जीवन जीने लगे। यह देखकर जेठानी और ननदें जलने लगीं। वे उसकी पूजा और व्रत में बाधा डालने लगीं। एक शुक्रवार को उन्होंने प्रसाद में नींबू मिला दिया, जिससे व्रत भंग हो गया। उस दिन पति को काम में बाधा हुई और धन की हानि भी। तब उस स्त्री को समझ आया कि व्रत में खट्टा ना खाने की शर्त का पालन अटूट विश्वास से करना चाहिए। वह फिर से श्रद्धा से व्रत रखती रही। माता फिर प्रसन्न हुई और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। परिवार में प्रेम बढ़ा, धन वैभव आया और संतोष का भाव हर ओर भर गया। संदेश: संतोष ही सुख का मुख्य कारण है। संतोषी माता उन भक्तों पर कृपा बरसाती हैं जो पवित्र मन, प्रेम, दया और संतोष के साथ व्रत करते हैं। व्रत नियम: शुक्रवार को व्रत रखें। चने गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। खट्टा खाने से पूरी तरह वर्जित व्रत की कथा सुनें। श्रद्धा और संतोष का भाव रखें।